मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर वसूले जा रहा टोल को लेकर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से सवाल किया है कि लोग कब तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल का भुगतान करेंगे। देश भर में कोरोना के नए मामलों की संख्या कम हो रही है, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां इस महामारी ने परेशानी बरकरार रखी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में इस महामारी के कारण 40 लोगों की जान जा चुकी है। असम में सीएए एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ही पूरी तरह सीएए के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में असम कांग्रेस यूनिट ने पूरे प्रदेश से 50 लाख गमछे इकट्ठा करने का निर्णय लिया है। बिहार में आरक्षण की राजनीति एक बार फिर गर्म हो रही है। जदयू नेता अजय आलोक के आरक्षण में संशोधन वाले बयान पर नीतीश कुमार ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है, आरक्षण से किसी को भी वंचित नहीं रखा जाएगा। शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में इसी मसले पर लेख लिखा और केंद्र सरकार पर तंज कसा। सामना में लिखा गया है कि अगर कोई सेना हमारे इलाके में घुसी ही नहीं थी तो फिर वापस कैसे जा रही है। पंजाब में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में अकाली दल की हार के लिए कांग्रेस की सरकार और कुछ अफसरों को जिम्मेदार ठहराया है। अकाली दल के स्थानीय निकाय चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के लिए 1,37,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो अपने मोबाइल नंबर दिए थे वो गलत निकले। राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले जो डेटा तैयार किया। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए ये बुरी खबर है। उनकी पार्टी के कई नेता आज जेडीयू में शामिल होंगे। एलजेपी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की सूची में रामेश्वर चौरसिया का भी नाम शामिल है। देश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। राजस्थान के श्रीनगर में 100 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर पेट्रोल मिल रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में हुए बस हादसे के दौरान 6 यात्रियों की जान बचाने वाले 3 लोगों को 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम शिवराज ने लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। असम के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसके बारे में मैंने पहले ही पार्टी को सूचित कर दिया था। 1 साल पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को सूचित किया था कि मैं 2021 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा है। गृह मंत्री का यह दौरा राजनीतिक मायने से काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान गृह मंत्री न सिर्फ गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम का दौरा करेंगे, विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 22 फरवरी 2021 की रात 11:59 बजे से नए एसओपी लागू हो जाएंगे। यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से आने वाले यात्रियों के लिए सरकार ने विशेष नियम तैयार किए हैं। दिल्ली की निचली अदालत ने 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा मामले में भड़काऊ मैसेज और वीडियो वायरल करने के 2 आरोपियों को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह की धारा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर उनकी पार्टी 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई शुरू करेगी। भगवान जगन्नाथ के एक भक्त ने पंचमी के मौके पर मंदिर में 4 किलोग्राम से अधिक सोने के और 3 किलोग्राम से अधिक चांदी के जेवर भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को दान किए।
गुजरात निकाय चुनाव में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभिनेत्री करीना कपूर खान अब किसी भी वक्त अपने दूसरे बच्चे को जन्म दे सकती हैं। उनके घर पर उनके करीबी लोग लगातार उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। करीना कपूर की मां बबीता कपूर और बहन करिश्मा कपूर सुबह सुबह उनके घर पहुंची और हालचाल जाना। भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 317 रनों से करारी शिकस्त झेलने वाले इंग्लैंड के खिलाड़ियों की रोटेशन नीति की आलोचना के बीच कोच क्रिस सिल्वरवुड ने कहा कि खिलाड़ियों से ये कहना काफी मुश्किल है कि इंडियन प्रीमियर लीग में नहीं खेलें। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की मेजबानी करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तैयार है।